चूल्हे पर सोना। एक बार एक गरीब किसान था जिसे दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा। हालांकि वह बहुत मेहनत करता था और सावधानी से रहता था, लेकिन उसके लिए साल दर साल पैसा बचाना असंभव था। ऐसा लग रहा था कि पूरे जीवन काल के श्रम के बाद वह अपने जन्म के दिनों से बेहतर स्थिति में नहीं था। एक सुबह यह विचार आया कि यदि इस कठिन दुनिया में उसे कभी किसी चीज का मालिक बनना है तो बस उसके सामने आना होगा। वह कामना करता था कि एक सुबह उठकर अपने ही चूल्हे पर ढेर सारा धन रखा हुआ पाए। इसी तरह से कोई संदेह नहीं होगा कि सौभाग्य उसके लिए ही था। जब वह खेतों में अपने दैनिक कार्य करने के लिए गया तो उसने इस बारे में सोचा। एक दिन ऐसा हुआ कि वह काम कर रहा था कि खेत में कुछ झाड़ियों ने उसे पकड़ लिया और उसके कपड़े फाड़ दिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो। आदमी ने जड़ों को चारों ओर थोड़ा खोदा और विलंब से जमीन से बाहर निकला। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसको एक बड़ा मिट्टी का घड़ा ऊपर हिस्सा खुला दिया। वह उत्साह में उसने थोड़ा और खोदा, फिर जरा जार का ढक्कन हटा दिया। उसने देखा कि जार चांदी के सिक्कों से पूरा भरा हुआ था। पहले तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन कुछ मिनटों के विचार के बाद उसने कहा, ओह, मैं अपने घर में धन की कामना करता था, लेकिन इसकी बजाय मुझे यह धन खुले मैदान में मिला है। इसलिए मैं इसे नहीं लूँगा, क्योंकि यह मेरे लिए अप्रिय होता है। यह निश्चित रूप से मेरे अपने चूल्हे पर प्रकट होता जैसे कि मैं चाहता था। इसलिए उस आदमी ने खजाना वही छोड़ दिया उसे मिला था और घर चला गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने अपनी पत्नी को अपनी खोज के बारे में बताया। वह स्त्री अपने पति के धन प्रति संबंधी खेत में छोड़ देने की मूर्खता पर क्रोधित थी। जब उसके पति सोने के लिए लेट गए तो वह एक पड़ोसी के घर गई और उसे सारी बात बताई और कहा, मेरा बेवकूफ़ पति को खेत में बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन मूर्ख ने उसे घर लाने से मना कर दिया। जाओ उसे अपने लिए प्राप्त करो और मेरे साथ साझा करो। पड़ोसी इस सुझाव से बहुत प्रसन्न हुआ और वह उस खजाने के लिए निकल गया जहां महिला ने इसका वर्णन किया था। वहाँ जहाँ झाड़ियाँ उखड़ी गई थी, सचमुच एक मिट्टी का घड़ा था। उसने उसे ज़मीन से उठाया और खोला, लेकिन उसने ढक्कन उठाया तो उसमें चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि जहरीले सांपों का घड़ा दिखाई दिया। पड़ोसी के मन में विचार आया, ओह, वह औरत मेरी दुश्मन होगी। इसी उम्मीद थी कि अपना हाथ काटना और जहर देने के लिए जार में डालूंगा। इसलिए उसने ढक्कन
बदल दिया और जार को अपने साथ वापस घर ले आया, जैसे उसने उसे पाया था। जब रात हुई तो वह गरीब किसान के घर गया, छत पर छिड़ गया और चिमनी के नीचे जहरीले सांपों का घड़ा खाली कर दिया। जब सुबह हुई तो वह गरीब किसान, जिसने सबसे पहले जार खोजा था, दिन की शुरुआत करने के लिए उठा। जैसे ही सुबह सूरज की किरणें चूल्हे पर पड़ी, उसकी आँख खुल गई, क्योंकि चूल्हे के चांदी के सिक्कों से ढका हुआ था। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने कहा, ओह अनंत, मैं इस धन को स्वीकार कर सकता हूँ, यह जानते हुए कि निश्चित रूप से मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे अपने चूल्हे पर प्रकट हुए थे, जैसे कि मैं चाहता था। किसान को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं थी कि धन उसी के लिए है। उस समय के बारे में बताओ जब अपना कुछ नहीं लिया, क्योंकि आप निश्चित नहीं थे कि यह आपका है या नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।